Hello guys, welcome back to my channel. Myself Dr. Roshan, and today I will discuss about safer medicines in pregnancy. यानी कि प्रेगनेंसी में दी जाने वाली सेफ मेडिसिन्स कौन कौन सी है, इसके बारे में हम देखेंगे और इस टॉपिक को हम 10 पॉइंट्स में डील करेंगे। ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे हैंडल करेंगे और इसमें कौन सी मेडिसिन सेफर है देते हैं। एंड सेकेंड वन, एसिडिटी एंड हार्ट बर्न इन प्रेगनेंसी। थर्ड वन, कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी। फोर्थ वन, फीवर, हेडेक एंड बॉडी एक इन प्रेगनेंसी। फिफ्थ वन, कोल्ड एंड कफ। एंड सिक्स, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। एंड सेवेंथ, vitamins and minerals in pregnancies. Eighth one, hypothyroidism in pregnancy. And ninth, antibiotics during pregnancy. And 10th, जो स्ट्रिक्टली अवॉइडेड मेडिसिन्स है जो कि नहीं देनी चाहिए, नहीं देना है, इन मेडिसिन्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। वैसे प्रेगनेंसी बहुत ही क्या होता है, डेलिकेटेड फेज होता है। इसमें बहुत सोच समझ के हमें मेडिसिन्स को लेना होता है। प्रेगनेंसी बहुत ही डेलिकेसी वाली फेज होती है और बहुत ही सोच समझ के मेडिसिन्स को लेना होता है। तो यहाँ पे हम सारे सेफ्स मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो मेडिसिन्स है जो प्रेगनेंसी में दी जाती है, इसकी कैटेगरी 5 कैटेगरी में जो मेडिसिन्स है इसको डिवाइड किया गया है। कैटेगरी A, B, C, D एंड X। ठीक है ना। तो जो कैटेगरी A की मेडिसिन्स है ये कम्प्लीटली क्या होती है, सेफेस्ट होती है। और कैटेगरी बी की जो मेडिसिन होते हैं ये दे सकते हैं बट मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं। एंड कैटेगरी सी के मेडिसिन इसके बेनिफिट्स एंड जो रिस्क रेशियो है इसको मेजर करके देते हैं। ठीक है ना। और कैटेगरी डी के मेडिसिन को नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है ना। और एक्स वाले कैटेगरी के मेडिसिन एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइड इंडिकेटेड होते हैं, इसको हम नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो हम एक एक करके देखेंगे। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसको बोलते हैं 3 मंथ्स। इनिशियल 3 मंथ्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक्स को। ठीक है ना। इसमें रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, etc, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मॉर्निंग सिकनेस के नेम से भी जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी वाइज मेडिसिन्स है इसके नेम्स मैं कुछ है जो बता दे रही हूँ शॉर्ट लिस्ट में। जो कैटेगरी ए के ड्रग्स हुए इसमें थियामिन, पैरिडोक्सिन, फॉलिक एसिड, डॉक्जीलामाइन एंड लिवोथायरोक्सिन, etc, ये क्या है, ये कैटेगरी ए की मेडिसिन्स हैं। कैटेगरी बी में मेटफॉर्मिन आता है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड आता है, एमॉक्सिसिलिन, पैरासीटामोल एंड एजिथ्रोमाइसिन, etc। एंड कैटेगरी सी में स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, etc। एंड कैटेगरी डी में वारफारिन, लिथियम, एंटी कैंसर ड्रग्स भी आते हैं। और कैटेगरी एक्स के ड्रग जो कि बिल्कुल नहीं देना होता है, ये क्या है, थैलिडोमाइड एंड विटामिन ए मीथोट्रेक्सेट। ठीक है ना, ये नहीं देना होता है। तो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो 10 पॉइंट्स को जो हमें यहाँ पे डील करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग अबाउट नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस से के नेम से भी जानते हैं। इसमें जो सेफेस्ट ड्रग है ये क्या है, पैरिडोक्सिन प्लस डॉक्जीलामाइन। ठीक है ना, ये का कंपोजिशन आता है जो कि क्या सेफेस्ट होता है। और कैटेगरी ए का ये ड्रग्स आता है जिसका ब्रांड नेम क्या है, गुड मॉर्निंग से भी आता है एंड डॉक्जीनेट एंड सिसफोल प्लस के नेम से आता है। ठीक है। सेकेंड वन, ऑन्डेस्ट्रॉन जो कंपोजिशन है इसका ब्रांड नेम ऑनडेम, एमिसेट एंड जोफर आता है। ये कैटेगरी बी के ड्रग्स है। ठीक है। एंड थर्ड वन, मेटोक्लोरामाइड, इसमें रेगलॉन, पेरिनॉम एंड वोमिनॉर्म के नेम से आता है। ये भी कैटेगरी बी के ड्रग्स आते हैं। ठीक है ना। तो कैटेगरी ए सबसे सेफेस्ट माना जाता है। बेसिकली डॉक्जीनेट को की दो टैबलेट HS रात को देते हैं। ठीक है ना, पेशेंट को। एंड सेकेंड वन, एसिडिटी एंड हार्ट बर्न में क्या देते हैं, पेंटापेराजोल देते हैं जिसका कॉमन ब्रांड नेम पेन40, पेंटोसिड 40 एंड पेंटा 40 के नेम से आता है। एंड सेकेंड, पैराजोल के नेम से आता है जिसका कॉमन ब्रांड नेम होता है लेंजोल 30 एंड लेन 30, etc। एंड लिक्विड एंटासिड भी दिया जाता है जैसे कि ओमेपराजोल एंड फेमोटिडाइन। ठीक है ना। ऑल आर इन कैटेगरी बी ड्रग्स
ये सारे क्या है, कैटेगरी बी के ड्रग्स हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली सबसे पहले हम जो आयुर्वेदिक 2 मेडिसिन है साइलियम और इसबगोल हस्क को दे करके कोशिश करते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। अगर इससे नहीं होता है देन लैक्टुलोज का सिरप, कॉमन ब्रांड नेम इसका एविक्ट सिरप के नेम से आता है, ठीक है ना, इसको देते हैं। एंड सम टाइम इन कम्बिनेशन ऑफ अपर अबव बोथ, जो कम्बिनेशन ऑफ इसबगोल हस्क प्लस लैक्टुलोज भी देते हैं, एंड जिसका कॉमन ब्रांड नेम क्या है, एविक्ट फाइबर ग्रैन्यूल्स के नेम से आता है, ठीक है ना। फोर्थ वन फीवर, हेडेक एंड बॉडी एक। कितना भी फीवर, हेडेक या बॉडी एक हो तो वैसे ही कोई सी भी मेडिसिन नहीं लेते हैं। इसमें यूजुअली ओनली यूज करते हैं पैरासीटामोल का, जो कि 500 mg से लेकर के 650 mg डोजिंग दे सकते हैं, और इसका कॉमन ब्रांड नेम कालपुल एंड क्रॉसिन के नेम से आता है। एंड फिफ्थ वन कोल्ड एंड कफ। कोल्ड एंड कफ में सबसे पहले हम होम रेमेडीज़ को अपनाते हैं, ठीक है ना। इसमें गार्गल विथ सॉल्ट से, जो वार्म वाटर है उसमें सॉल्ट डाल करके गार्गल करने के लिए क्या बोलते हैं पेशेंट को, एंड देन पेशेंट इनहेल कर सकता है स्टीम को या वेपर को। इससे भी क्या होता है, काफ़ी रिलीफ मिलता है। एंड देन हनी, जिंजर, लेमन, तुलसी का टी ले सकता है, एंड नेजो क्लियर नाइट को यूज कर सकता है। और इससे भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, अगर ज़्यादा लग रहा है तो सिट्राजिन या लिवोसिट्राजिन रात को ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये कैटेगरी बी के ड्रग्स है, सिट्राजिन या लिवोसिट्राजिन। सब हेडिंग डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। इसमें मेटफॉर्मिन और इंसुलिन कैटेगरी बी दोनों आते हैं। ये सेफ़ माना जाता है, इंसुलिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले सकते हैं, और मेटफॉर्मिन भी सेफ़ है, ये दिया जाता है। एंड 7 विटामिन्स एंड मिनरल्स। जनरली फॉलिक एसिड जो कि सेफेस्ट है, इसमें ये कैटेगरी ए में आता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये बिफोर कंसेप्शन 2 to 3 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है फॉलिक एसिड का देना, ठीक है ना। और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड ब्रेन में, ठीक है ना। और ये एनेन्सेफली एंड स्पाइना बाइफिडा को भी प्रिवेंट करता है, बनने नहीं देता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या विटामिन है जो कि चलता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। इसका कॉमन ब्रांड नेम होता है फॉलवाइट, 5 mg की आती है स्टैंडर्ड डोजिंग, और ये डेली 1 लेना होता है मॉर्निंग में खाना खाने के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टोन की टैबलेट, जिसको सस्टेन कॉम्स के नेम से ये आता है। ये एक्चुअली अर्ली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए या मिसकैरेज को, ठीक है ना, से बचाने के लिए दिया जाता है शुरू के 3 मंथ में, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। एंड नेक्स्ट आयरन कैल्शियम टैबलेट स्टार्ट होता है फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 12 वीक कंप्लीशन के बाद से सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होता है, और ये दिया जाता है टिल लैक्टेशन तक, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अनट्रीटेड जो थायराइड प्रॉब्लम्स में क्रिएट प्रीमेच्योर बर्थ, मिसकैरेज और स्टिल बर्थ को भी क्या करता है, क्रिएट करता है। और इसमें दिया जाता है लिवोथायरोक्सिन, थायरोनॉम, सोडियम। इसका कॉमन ब्रांड नेम है एल्ट्रोक्सिन, थायरोनॉम से भी आता है, थायरॉक्स से आता है, और यूथायरॉक्स ETC के नेम से आता है, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी ए के ड्रग्स हैं और ये सेफ़ हैं। एंड देन नेक्स्ट हेडिंग एंटीबायोटिक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें एमॉक्सिसिलिन, जिसका कॉमन ब्रांड नेम मॉक्स या नोवामॉक्स से आता है, एंड सेकेंड एमॉक्सिसिलिन एंड कलवुलेनिक एसिड, ठीक है ना, इसका कॉमन ब्रांड नेम कालवम एंड एडवेंट या ऑगमेंटिन के नेम से भी आता है। थर्ड एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, जिसका कॉमन ब्रांड नेम एजिथ्राल, एजीवेट एंड एजी के नेम से भी आता है। फोर्थ सिफेक्जिम, जिसको टैक्जिम ओ के नेम से आता है, एंड देन सेफ्लैक्जिन एंड सेफोडॉक्जिम भी दिया जाता है, ठीक है ना। ऑल आर बी कैटेगरी ड्रग। एंड नेक्स्ट वन जो स्ट्रिक्टली जो अवॉइडेड ड्रग है, जो कि नहीं दिया जाता, स्ट्रिक्टली मना होता है, ये अमाइनोग्लिसराइड्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन इसका जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, एंड सल्फोनामाइड्स बेसिकली नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब भी कभी सल्फोनामाइड्स ग्रुप्स के सल्फा ग्रुप्स के ड्रग्स है, ये हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ये रहा कुछ
मेडिसिन्स जो कि सेफ़ है प्रेगनेंसी में ये दिया जाता है। फिर भी लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद, कंसल्टेशन के बाद आप कोई भी मेडिसिन इसमें लेना शुरू करें। ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं वीडियो में, ये ओनली नॉलेज पर्पस से है, ठीक है ना। तो जब भी कोई अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिसिन को लें तो आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ही आप लें, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे इनकरेज करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।